नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके घर की कौन सी दिशा और आपकी कुंडली का कौन सा ग्रह अनहोनी की आहट देने को है तैयार? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय हम आपको बताने जा रहे हैं। हम सभी ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हम सबके घर में सुख शांति रहे, बरकत हो, परिवार में सब मिलकर रहें और कभी कोई विपत्ति ना आए। लेकिन अनहोनी तो कभी भी, कहीं भी और किसी के भी साथ हो सकती है। लेकिन अगर अनहोनी होने से पहले हमें पता चल जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि अनहोनी भी अपनी आहट देती है? समय रहते आखिर हम कैसे इसे पहचान सकते हैं? दिशाओं और ग्रहों का क्या है अनहोनी से कनेक्शन? अनहोनी टालने के क्या है अचूक और असरदार उपाय? ये सब आपको बताएंगे आज पंडित जी, तो बने रहिए कालचक्र के साथ। और इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है, हमसे बात करना चाहते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 0120-665-2411। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर अनहोनी को आप कैसे टाल सकते हैं और इसके लिए आप इसे कैसे पहचान सकते हैं, क्या संकेत हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। तो पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप आज किन संकेतों के बारे में सबसे पहले बताएंगे जो इशारा करे कि कुछ अनहोनी होने वाली है? देखो, ऐसा है कि हमारे शकुन शास्त्र में सारे विषयों का वर्णन बहुत विस्तृत रूप से किया गया है। बसंतराज शाकुन के नाम से एक पुस्तक है जिसमें सब प्रकार के शकुन और अपशकुन के बारे में बताया गया है। बसंतराज शाकुन पुस्तक में तो यहाँ तक बताया गया है कि कुत्ता, कौआ, बिल्ली, गिलहरी, ये सब अपने एक्टिविटीज से आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के पुरोधा महर्षि पाराशर जी के अनुसार हर व्यक्ति की मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी, इसका निर्धारण उसके पूर्व जन्म के कर्मों से ही हुआ रहता है। मृत्योपरांत शरीर नष्ट होकर पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है, लेकिन शरीर में संरक्षित शक्ति नष्ट नहीं होती। यह कर्मानुसार पुनर्जन्म को प्राप्त करती है। अति बहुत अच्छे कर्म हों तो परमात्मा में विलीन हो जाती है। गीता का एक श्लोक है, दूसरे अध्याय का, न जायते मृत्यते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है, और न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती है। यह श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है। श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। इसीलिए जब सुबह सोकर हम उठते हैं तो एक ध्यान करते हैं, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वं सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत स्वप्न जागर सुसुप्तिम वैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संग। अर्थात परम पिता परमेश्वर हमारे आत्मा में हर समय निवास करते हैं, क्योंकि आत्मा नष्ट होने वाला संघात नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसीलिए ईश्वर का वास आत्मा में होता है। जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती
तब तक आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्कर लगाता रहता है। आत्मा केवल शरीर बदलता है, जैसे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह से हम अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरह से शरीर के खराब हो जाने पर आत्मा शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। इसलिए आत्मा के मरने का कभी प्रश्न ही नहीं उठता है। यह बात शाश्वत सत्य है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखा आपने, हमारे शास्त्रों में भी जन्म और मरण को लेकर किस तरह से वर्णन किया गया है। चर्चा आगे जारी रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, कालचक्र दर्शक हैं सीमा, लखनऊ से। सीमा जी, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ, खुश रहिए, जरा जोर से बोलिए सीमा जी। हाँ पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है सन 2000 और उसका भविष्य पूछना चाहती हूँ, उसकी नौकरी चाकरी और उसकी शादी ब्याह। और पंडित जी, मेरे घर का माहौल बहुत खराब है, बहुत छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होने लगती है और पंडित जी धन की भी बहुत कमी है। चलो सीमा, मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी बुध है, उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी चंद्रमा और बृहस्पति हैं। चंद्रमा बृहस्पति का चतुर्थ दशम दृष्टि से इत्साल है। बेटी तुम्हारी 23 साल की हो गई है, लेकिन अभी उसका भाग्योदय नहीं हुआ है। अभी उसके भाग्योदय में कम से कम 2.5 से पौने 3 साल का समय लगेगा। उसका भविष्य अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसे सोमवार का व्रत और भगवान शिव की पूजा जरूर करना चाहिए। जहाँ तक सीमा आपने अपने घर के कलह के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में तो एक बड़ा सा साधारण सा उपाय है, जिसे आप करके अपने घर के कलह को समाप्त कर सकती हैं। आप एक राम दरबार का सुंदर सा चित्र अपने घर में लगाइए और राम दरबार के सामने रोज घी का दिया जलाइए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और कपूर से राम दरबार की रोज आरती करिए। और दक्षिणावर्ती शंख में थोड़ा सा जल और हल्दी डालकर और दुर्वा, दूब घास जिसको कहते हैं, उससे थोड़ा सा जल पूरे घर में छिड़किए। ये उपाय आप 16 दिनों तक करिए। आपके घर का कलह समाप्त हो जाएगा और लोगों को सद्बुद्धि भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कीर्ति है फरीदाबाद से। कीर्ति जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ कीर्ति, बोलो बेटा। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। सदा सुखी रहो। कीर्ति, जोर से बोलो। कुछ उपाय किस चीज का उपाय बताऊं? सुनाई नहीं पड़ रहा है। मुझे लग रहा है पंडित जी कि शायद कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है। कीर्ति, आप फिर से फोन करने की कोशिश कीजिए, हम आपकी कॉल लेंगे और आपके सवाल का जवाब देंगे। चलिए, चर्चा आगे करते हैं और अब जानते हैं पंडित जी से कि आखिर किस दिशा की ओर खाना खाने से हमारे घर और शरीर में नेगेटिविटी बढ़ सकती है। साथ ही घर की कौन सी दिशा में वास्तु दोष होने से हमारे साथ अनहोनी हो सकती है। बताइए पंडित जी, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि घर में 2 या उससे ज्यादा अगर वास्तु दोष हों तो अनहोनी की संभावना बनती है। जैसे आपके अग्निकोण में साउथ ईस्ट में पानी का स्थान हो, आपके नॉर्थ ईस्ट में पशु बांधे जाते हों, आपके नॉर्थ वेस्ट में देवताओं का स्थान हो, आपका साउथ वेस्ट खाली हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जगह पर निवास करने वाले लोगों की आकस्मिक मृत्यु होती है और घर के महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु होती है, जिससे पूरा घर छिन्न भिन्न हो जाता है। ये तो वास्तु दोष के कारण हुआ। वास्तु दोष के कारण और भी नाना प्रकार की घटनाएं घटती हैं। दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना खाते हैं तो ये भी एक अनहोनी का कारण बन सकता है।
बचपन में हम लोग जब दक्षिण मुंह करके खाना खाते थे तो माताएं कहती थी दक्षिण मुंह मत करो, पूरब मुंह करो, इससे पिता की उम्र कम हो जाती है। तो पिता के उम्र का हवाला दे करके दक्षिण मुंह खाना खाने से मना किया जाता था, जबकि हकीकत ये है कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खाने से निश्चित रूप से अनहोनी घटनाएं घटती हैं। दक्षिण दिशा पितर और मृत लोगों की दिशा है। इस दिशा में बैठकर या इस दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से शरीर में नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मनुष्य की आयुर्दाय कम हो जाती है। भोजन हमेशा पूरब दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। ऐसा करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है, आयु बढ़ती है और जीवन में तनाव कम होता है। पूरब दिशा में बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं तो उत्तर दिशा का चयन भी कर सकते हैं। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और अनहोनी से रक्षा होती है। पूरब और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना संभव ना हो तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी भोजन किया जा सकता है। दक्षिण दिशा में बस एक शर्त पर भोजन किया जा सकता है। जैसे पंक्ति लगी हुई है, पूर्व पश्चिम की पंक्ति लगी हुई है और उसमें एक पंक्ति के लोग उत्तर मुंह करके भोजन कर रहे हैं और दूसरे पंक्ति के लोग दक्षिण मुंह करके भोजन कर रहे हैं। अगर दक्षिण मुख करके भोजन करने वाले के सामने कोई व्यक्ति बैठकर उत्तर मुंह करके भोजन कर रहा है तो यहाँ दक्षिण दिशा का दोष नहीं लगेगा। इसी तरह से यदि आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं और चारों दिशाओं में लोग बैठे हुए हैं तो जो दक्षिण दिशा में बैठे हुए लोग होंगे जिनका मुंह उत्तर की तरफ होगा और जो लोग उत्तर दिशा में बैठे होंगे जिनका मुंह दक्षिण दिशा के ओर होगा, तो आमने सामने लोग होने के कारण भी ये दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं और सामने कोई नहीं बैठा हुआ है, कोई भोजन नहीं कर रहा है उत्तर की तरफ मुंह करके, तब ये दोष लगेगा और अनहोनी घटनाएं घटेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। अभिषेक है समस्तीपुर बिहार से। अभिषेक जी, पूछिए सवाल। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 3 सवाल हैं। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, समस्तीपुर। मेरे मम्मी का उम्र लगभग 40 वर्ष होगा। उनके हड्डियों में हमेशा दर्द रहता है और भाई का जन्म 14/10/2004 को है। उनको बहुत बुरी आदत है और मेरा जन्म 26/11/2007 का है। तो मेरा भविष्य बताएं। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपने पूछा है अपने मम्मी के बारे में, तो मैं बताऊं कि तुम्हारे मम्मी चतुर्थ भाव में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र की स्थिति है। तुम्हारे मम्मी को विटामिन डी की कमी है और अपने मम्मी का ब्लड टेस्ट करवाओ। विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की दवाई खिलवाओ और उनसे कहो रोज उगते हुए सूरज के सामने जल दे करके कम से कम 5 मिनट सूरज के सामने खड़ी रहा करें। इससे धीरे धीरे 2-3 महीने के अंदर उनके हड्डियों के दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। दूसरा प्रश्न जो आपने अपने भाई के लिए पूछा है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि चूंकि वो आपका बड़ा भाई है, इसलिए वो दुर्व्यसन की तरफ आगे बढ़ रहा है, नशा पत्ती की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए सही उपाय ये है कि घर में कोई व्यक्ति सप्तश्लोकी दुर्गा का 5वां सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का 5वां मंत्र जो है, ओम धाम धीम धूम धुर्जते वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सूंग में शुभम कुरु। तिल के तेल का दिया जलाकर महाकाली के चित्र के सामने सुबह शाम इस मंत्र का 108 बार जप किया जाए तो 80 दिनों के बाद उसके आदत में सुधार होगा और वो संयत रास्ते पर आ जाएगा। आपने अपने बारे में जो प्रश्न किया है
उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आपका द्वितीयेश और सप्तमेश सूर्य और शनि हैं, दोनों परस्पर छठे आठवें हैं। पढ़ाई में आप मन लगाइए, अभी पढ़ाई से आप जी चुरा रहे हैं, पढ़ाई में मन लगाइए। अब आपकी 16 साल की अवस्था हो गई है, अगर आप पढ़ाई में मन लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपका भी भविष्य अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक राजकुमार जुड़ गए हैं मंडी हिमाचल से। हालांकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्राकृतिक जो आपदा है लगातार आ रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। चलिए राजकुमार, पूछिए क्या सवाल आप जानना चाह रहे हैं। हेलो। हाँ बोलिए राजकुमार जी। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 31 अगस्त 1960 है। मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं चल रही है जी, और जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और घर वाले भी थोड़ी ठीक, सेहत भी ठीक नहीं रहती थोड़े। देखिए ऐसा है भैया राजकुमार जी, आपका प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है और उसे द्वितीय और सप्तम के स्वामी मंगल हैं। मंगल और बृहस्पति का इत्तेसाल तो पंचम नवम से हो रहा है। आप 64 साल के हो गए। जीवन तो आपका ठीक बीता है लगभग। अब थोड़ी सी परिस्थितियां जरूर आपके विपरीत हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन विपरीत परिस्थितियों को भी अगर आप चाहें तो मंगलवार के दिन 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके 7 मंगलवार 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ करके आप अपनी सेहत और परिस्थिति दोनों को ठीक कर सकते हैं। और अगर हो सके तो, चूंकि आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, वहाँ पर शिमला से 15 किलोमीटर दूर एक जाखू मंदिर है हनुमान जी का। वहाँ जा कर के अगर आप 100 पाठ हनुमान चालीसा के कर दें, एक बार भी कर दें, तो आपको अपने जीवन का रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि वो हनुमान जी का सिद्ध स्थान है। वहाँ जाने के बाद आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाना मत भूलिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि अगर लगातार आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ रहा है, साथ ही शारीरिक या मानसिक अनहोनी का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो घर की किस दिशा के वास्तु दोष को ठीक करना चाहिए। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, मानसिक शारीरिक तनाव क्या संकेत ये दे रहे हैं और वास्तु दोष से क्या कनेक्शन है इसका? देखिए, बहुत चीज़ों से अनहोनी का पता चलता है, केवल वास्तु दोष से ही नहीं, बहुत चीज़ों से। अंग का फड़कना, आँख का फड़कना, शरीर में खुजली होना, बिल्ली का बोलना, कुत्ते का रोना, गाय का रंभना, ये सब चीज़ें कुछ न कुछ अनहोनी का संकेत देती हैं। उसी तरह से वास्तु दोष भी कुछ अनहोनी का संकेत करता है। जिस घर में पूर्व दिशा में मुख्य द्वार है या दक्षिण पूर्व दिशा में एक और दरवाजा है, घर की उत्तर पूर्व दिशा में टूटी फूटी दरारों से भरी हुई जगह है, तो वहाँ रहने वालों को शारीरिक और मानसिक अनहोनी का सामना करना पड़ता है। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में कुआं है, दक्षिण पश्चिम दिशा में बरामदा है या दरवाजा है, तो उस घर के मुखिया का आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और अनहोनी की संभावना बनती है। घर की उत्तर पूर्व दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा में पानी की टंकी, कुआं, बोरवेल हो, तो इस दिशा का फर्श नीचा हो या घर की दक्षिण दिशा बढ़ी हुई हो तो वास्तु दोष होता है और ये अनहोनी का संकेत करता है। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार हो तो अनहोनी का भय परिवार के मुखिया पर रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनीता है कुरुक्षेत्र से। सुनीता जी सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मैं अपने बेटे और बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जोर से बोलिए सुनीता जी, कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है।
मैं अपने बेटे और बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ 14 अक्टूबर 1996 शाम को 6:36 पर है। जी पंडित जी वो बीमार रहती है और वो उसका पढ़ाई भी अभी छूट गई है, उसकी शादी नहीं हुई है, उसकी शादी कब तक होगी और उसका करियर कैसा रहेगा पंडित जी। और मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 30 जून 2001 है सुबह 9:54 पर। पंडित जी उसका काम अभी चल नहीं रहा, उसको नौकरी नहीं मिल रही है पंडित जी, उसका काम अच्छा नहीं चल रहा, उसका काम कैसा चलेगा और उसका करियर कैसा रहेगा पंडित जी। देखिए, आपके बेटी का जो प्रश्न है सुनीता, वो मतलब कि आपके बेटी के रोग भाव का स्वामी मंगल है जो बुध के साथ है। आपके बेटी को नसों से और खून से संबंधित बीमारी है जिसके कारण उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है। वो हर समय कमज़ोर, दुर्बल, निर्बल बनी हुई है। उसको कुछ खाने की इच्छा भी नहीं होती है और वो हर समय उदास बनी रहती है। उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना तो चाहिए ही साथ उसको हरी सब्जियां खिलाने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज़्यादा उसको सलाद और हरी सब्जी का सेवन करवाएंगी उतना ही उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। हो सके तो अंकुरित मूंग का रोज सेवन करवाएं और राम रक्षा स्तोत्र का अगर वो रोज पाठ करने लगे तो मुझे विश्वास है कि 100 दिनों के बाद उसकी सेहत भी ठीक हो जाएगी और विवाह का भी संयोग बन जाएगा। लेकिन विवाह के पहले उसका स्वास्थ्य ठीक होना बहुत आवश्यक है और स्वास्थ्य ठीक करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर वो कर सकती है तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं कर सकती है तो राम दरबार का चित्र लगा करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप भी कर सकती हैं, आपके परिवार के कोई और लोग कर सकते हैं। इससे घर में रोग की स्थिति कम होगी। जहाँ तक बेटे के काम धंधा के बारे में आपने पूछा है तो सुनीता जी, बहुत स्पष्ट बात आप सुन लीजिए कि शुक्र और सूर्य दोनों एक साथ हैं। बहुत जल्दी उसका काम ठीक होने वाला है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिवाली के पहले पहले उसकी स्थिति ठीक हो जाएगी। बस उससे ये कहिए कि वो सुबह नहाने के बाद 1 लोटा जल सूर्य के सामने जरूर दिया करे और 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोला करे और रविवार के दिन भूल करके भी नॉनवेज या किसी तरह का तामसी भोजन ना करे, तब उसका भाग्योदय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और काल चक्र दर्शक जुड़ रहे हैं। अरविंद है मुंबई से। अरविंद जी, सवाल पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी गुरुजी। जय मां विंध्यवासिनी। गुरुजी, हम अरविंद कुमार बोल रहे हैं, बिहार मधुबनी किरर के रहने वाले हैं। अभी मुंबई में प्राइवेट काम करते हैं। मेरा 2 सवाल है पंडित जी। मेरा सवाल है कि मैं किस क्षेत्र में कार्य करूं जो मेरी भाग्योन्नति हो और मैं अच्छा काम कर सकूं, कौन सी दिशा में काम करूं। मेरा एक लड़का है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 2012 सुबह के 5:15 पे है। तो बेटे के बारे में क्या जानना चाहते हैं? बेटे के बारे में जानना चाहते हैं गुरुजी कि उसका कैसा है, वो पढ़ाई लिखाई में कैसा रहेगा, आगे जीवन पर अच्छा रहेगा, इसके बारे में अरविंद जी, मैं आपको पहले बताता हूं कि आप क्या करें। तो आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि है जिस पर चंद्र, सूर्य, शुक्र तीनों ग्रहों की दृष्टि है। चंद्रमा स्वगृही होकर के दृष्टि दे रहा है। अगर आप पानी का काम, केमिकल का काम, कपड़े का काम, दवाई का काम करें तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या मैंने कहा? कपड़ा, केमिकल, दवाई, दूध, रुई कपास, इन सब चीज़ों का अगर आप व्यापार करें तो उसमें आपको 101% सफलता मिल सकती है। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि अभी वो 11 साल का हुआ है और उससे विद्या भाव का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति सूर्य की चतुर्थ दशम स्थिति है। उसको ठीक से प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया जा रहा है। पढ़ाई में जिस तरह से उसे मार्गदर्शन की ज़रूरत है वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है।
इसलिए वो अपने से जो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रहा है। अगर उसे ठीक से पढ़ाना चाहते हैं तो उसके उचित शिक्षा का प्रबंध करिए, ताकि उसे अच्छा ट्यूशन मिल सके, अच्छी पढ़ाई कर सके। उसके बौद्धिक क्षमता में कोई कमी नहीं है, लेकिन परवरिश अच्छी होनी चाहिए पढ़ाई की, तब उसका भविष्य अच्छा हो जाएगा। हम कई बार बोलते हैं कि अचानक हमारे साथ ये हादसा हुआ या हमारा बहुत नुकसान हो गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस अनहोनी ने हमें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई इशारा जरूर किया होगा जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। और इसीलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको भविष्य में होने वाली अनहोनी के संकेतों और उसके बुरे प्रभाव से बचने के अचूक उपाय बता रहे हैं। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब कुंडली में ग्रहों की उन स्थितियों के बारे में बात करते हैं जो अनहोनी का कारण बन सकती है। बताइए पंडित जी, कौन सी वो स्थितियां हो सकती हैं? देखो भैया, जन्म कुंडली की बात अगर करें तो कुंडली के लग्न में मंगल हो और उस पर सूर्य या शनि की दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसे में किसी दुर्घटना में अनहोनी की आशंका अधिक हो जाती है। खास करके ऐसे लोगों को बिजली से, विस्फोट से और आकाशीय बिजली से भय बन जाता है, दुर्घटना की स्थिति बन जाती है। राहु और मंगल की युति हो, राहु और मंगल दोनों एक दूसरे की राशि में, या राहु मंगल एक साथ हो, या राहु से मंगल सातवां हो, या एक दूसरे पर दोनों की दृष्टि हो, तो भी कुंडली में चोट चपेट लगने की आशंका बन जाती है। और खास करके जब मंगल में राहु की अंतर्दशा हो या राहु में मंगल की अंतर्दशा हो, तो तुरंत आप जितने साल के हैं उतने ग्राम चांदी का नाग बनवाइए और नाग में गोमेद की छोटी छोटी 2 आंखें लगवाइए और किसी शिव मंदिर में जाकर के, शिवालय में जाकर के विधिवत रुद्राभिषेक करिए। और रुद्राभिषेक भी करिए तो कुशा से मिश्रित जल से अभिषेक करिए, जिसको कुशोदक कहते हैं। और उसके बाद एक नया रुद्राक्ष का माला और वो चांदी का नाग, सर्प सूक्त से चांदी के नाग की पूजा करके उसे शिवलिंग पर चढ़ाइए। निश्चित रूप से आपके ऊपर जो लगने वाली चोट चमेट है वो बहुत छोटे से परिणाम के बाद समाप्त हो जाएगी। जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी पापक ग्रह से युक्त होकर छठे या 8वें भाव में हो या किसी स्थान में हो, तो पहला योग बनता है अरिष्टमति भ्रम योग। ज्योतिष शास्त्र में इसको कहते हैं अरिष्टमति भ्रम योग। ऐसे व्यक्ति का कुछ समय के लिए मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, मानसिक असंतुलन का शिकार हो जाता है, और उस समय ऐसा व्यक्ति अगर वाहन चला रहा है तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, अगर कोई गंभीर कार्य कर रहा है तब कोई नुकसान पहुंच जाएगा। तो ये मानसिक असंतुलन जो है, ये छठे भाव का स्वामी जब पापक ग्रह के साथ विशेष रूप से 8वें या 12वें भाव में होता है, तब ये अरिष्ट भ्रम योग होता है। लग्न, दूसरा भाव, 12वां भाव, अगर इन भावों में अशुभ ग्रह हैं तो किसी व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में अनहोनी की प्रबल संभावना बनती है। 10वें भाव की जो नवांश है उसकी राशि का स्वामी राहु या केतु के साथ अगर होगा तो अनहोनी की संभावना सबसे ज्यादा बनेगी। लग्नेश और मंगल की युति छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति को औजारों से सतर्क रहना चाहिए। मंगल दूसरे, 7वें या 8वें भाव में हो या इसका स्वामी हो और उस पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि हो तो व्यक्ति को आग से, विस्फोट से और विद्युत से सतर्क रहना चाहिए, अनहोनी हो सकती है। और इसी तरह से जन्म कुंडली में यदि आपके रोग स्थान का स्वामी और आपके सप्तम स्थान का स्वामी परस्पर दशा उपदशा में हों, परस्पर
महादशा अंतरदशा में हूँ तो उस समय आपके साथ अनहोनी 100% घटेगी। इससे सावधानी के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लेना चाहिए। इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो कुंडली के ये ग्रह तो बताते ही हैं, साथ साथ शारीरिक अंगों का स्फुरण, अंगों का फड़कना, स्वप्न का देखना, ये सब भी अनहोनी को आपको संकेत में बता देते हैं। रात में भैंसे का स्वप्न आना, रात में भैंस का स्वप्न आना, रात में काला शेर देखना, ये सब बढ़ती हुई नदी देखना, उफनती हुई नदी देखना, बाढ़ देखना, ये सब अनहोनी के संकेत हैं। इसके लिए अगर ऐसे स्वप्न देखे जाएं तो तुरंत सुबह किसी शिवालय में जाकर के जल दूध बेलपत्र चढ़ा करके घी का दिया जलाकर शिवालय में बैठकर कम से कम 24 मिनट तक नमः शिवाय का जप करना चाहिए। भोलेनाथ की शरण में जाने के बाद आप सुरक्षित हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से अनु हैं। अनु जी, सवाल पूछिए। हेलो हेलो। हाँ अनु बोलो। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरा बेटा है, उसका जन्म 7 जुलाई 2006 शाम को 4:26 का है। एक तो मुझे उसके लिए पूछना है पंडित जी, वो IIT की तैयारी कर रहा है, उसका क्लियर होगा या नहीं होगा। और पंडित जी, मेरा जन्म है 13 जुलाई 1985। मेरा काम भी नहीं चल रहा, घर में बहुत लड़ाई रहती है, और जो है मैं शरीर से भी बहुत परेशान हूँ पंडित जी। आप अनु देखो, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है, उससे विद्या भाव का स्वामी बृहस्पति है। सूर्य और बृहस्पति की चतुर्थ दशम स्थिति है। हम ये कह सकते हैं कि बेटे को IIT की तैयारी के लिए तो पूरा पुश करिए, पूरा उसको कहिए को तैयारी करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो IIT में मतलब कि निकाल पाएगा। हाँ, नीट NIT में उसका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा, और NIT भी बुरी नहीं है। अगर उसका IIT में नहीं होता है तो उसका मन न टूटने पाए, उसका एडमिशन NIT में भी करवा सकते हो। उसका भी फ्यूचर अच्छा ही है, बुरा नहीं है। क्योंकि तुम्हारे बेटे के पढ़ाई की जो ये गति है, उसको मतलब कि ठीक से वायुमंडल नहीं मिल रहा है, ठीक से उसको पढ़ाई का क्षेत्र नहीं मिल रहा है, जिससे कि वो और भी प्रतियोगिता में अच्छा कर सके। मेहनत कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक देखो अनु, तुम्हारे सेहत का प्रश्न है बेटा, तो उसमें तो यही कहना चाहूँगा कि 30 अक्टूबर तक अभी आपकी सेहत थोड़ी सी खराब रहेगी, क्योंकि आपके राशि प्रचलित नाम के राशि के हिसाब से बृहस्पति और राहु की युति गुरु चांडाल योग की युति बनी हुई है। और 30 अक्टूबर को जब राहु आपके राशि से पृथक होगा तो आपके शरीर का दर्द, आपके पेट की समस्या और आपके शरीर में थकान की स्थिति, ये सब समाप्त हो जाएगी। तब तक आपको चाहिए कि अगर अलसी का तेल आपको प्राप्त हो जाए तो अलसी के तेल का दिया शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जलाना शुरू कर दीजिए, और पीपल की 7 परिक्रमा करना शुरू कर दीजिए। इससे भी आपके सेहत में आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि आखिर कुंडली में किस ग्रह की कैसी स्थिति आपके जीवन में अनहोनी ला सकती है, बड़ी दुर्घटना करा सकती है, और इससे बचने के लिए क्या कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बताइए इस बारे में। देखिए, कुंडली में हजारों ऐसे योग हैं जिनको अगर मैं बताना चाहूं तो 6 महीने का समय लगता है, जो सब अनहोनी करा सकते हैं। 1-2 योगों को मैं यहाँ कार्यक्रम में बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे हजारों हजार योग हैं। जल में डूबने का योग, जल में डूबते कैसे लोग हैं, कुएं में गिरते कैसे लोग हैं, सांप काटता कैसे है, कुत्ता काटता कैसे है,
पेड़ शरीर के ऊपर गिरता कैसे है, वाहन से दुर्घटना कैसे होती है, ये सब तो अनहोनी ही है ना। हाँ, और घर में आग कैसे लगती है, तो ये सब तो अनहोनी ही है ना। और सब ज्योतिष के द्वारा और जन्म कुंडली के द्वारा ये सब जाना जा सकता है। जो एक घंटे के कार्यक्रम में सब कुछ बता पाना असंभव ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो कुंडली में 8वें स्थान को मृत्यु स्थान माना गया है। कारागार, बंधन, दुर्घटना या बड़ा संकट या आकस्मिक दुर्घटना शारीरिक कष्ट का कारक होने से दुख भाव या पाप भाव के रूप में इसको देखा जाता है। कुंडली में 8वें भाव में सूर्य अशुभ है तो व्यक्ति को अग्नि से भय हो सकता है। ऐसे में सूर्य की शांति के लिए दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना चाहिए। हर रोज गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। लाल और केसरिया रंग के कपड़े ज्यादा प्रयोग करने चाहिए। उगते हुए सूरज को देखना चाहिए, जल देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गेहूं और गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। चंद्रमा कुंडली में 8वें भाव में अशुभ है तो व्यक्ति को जल से सावधान रहना चाहिए। खास करके कृष्ण पक्ष का चंद्रमा और रात का हो जन्म और तब चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति की जल में डूबकर मृत्यु होती है, या बचपन में निमोनिया से मृत्यु होती है, या फेफड़े में कैविटी बन जाती है, या लंग्स खराब हो जाते हैं। तो चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए चांदी के गिलास में पानी तो पीना ही चाहिए, लेकिन 5 किलो चावल, 3 मीटर सफेद कपड़ा, 1 बजने वाला शंख, 1 मोती की माला और 1 चांदी का सिक्का, इसे अपने पुरोहित को सोमवार को दान करना चाहिए। अगर पुरोहित नहीं उपस्थित हैं तो किसी वेद पाठी ब्राह्मण को ये वस्तुएं दान करना चाहिए। सोमवार का व्रत करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करना चाहिए और रात में दूध भूल करके भी नहीं पीना चाहिए। अन्न और पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। नारियल खाना चाहिए और नारियल का पानी पीना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूनम है भिलाई से। पूनम जी सवाल पूछेगा। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो पूनम। मैं पूनम मिश्रा भिलाई से बोल रही हूँ। मेरा उम्र 58 ईयर्स है। मेरे 3 सवाल हैं पंडित जी। तो पहला सवाल है कि मेरे पति जो है रिटायर हो गए हैं, वो बिजनेस करना चाह रहे थे, तो बिजनेस में उनको सक्सेसनेस नहीं मिला। और मेरी बहू है, तो नौकरी उसका चेंज होगा कि नहीं, और वो उसका नौकरी कैसा रहेगा। और मेरी बेटी, तीसरा मेरी बेटी जो है वो लंदन में रहती है, उसका भविष्य और वो नौकरी करेगी कि नहीं। देखो, सबसे पहले आपके पतिदेव के बारे में बताना चाहूँगा कि आपके पतिदेव व्यवसाय करने के लिए बहुत उत्साहित तो हैं, लेकिन किसी व्यवसाय का इन्हें अनुभव नहीं है और व्यवसाय करेंगे तो नुकसान के अलावा फायदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके व्यवसाय भाव का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ है। अगर किसी के भरोसे व्यवसाय करेंगे तो धोखा होगा। अगर खुद अपने भरोसे पर व्यवसाय करेंगे तो कर सकते हैं। इन्हें अगर व्यवसाय करवाना हो तो मसाले का व्यवसाय करवा दो। ये जो सब्जी मसाले होते हैं, जो किचन में काम आते हैं मसाले, ऐसे मसाले का व्यापार अगर इनसे करवा दो तो उसमें इन्हें नुकसान नहीं होगा। टाटा बिरला नहीं बनेंगे, लेकिन नुकसान नहीं होगा और उससे इनका मन भी लगा रहेगा। लेकिन अगर इन्हें धूल से या डस्ट से एलर्जी हो तो मसाले का काम मत करवाना, क्योंकि मसाले के बीच में रह करके ये एलर्जी और बढ़ सकती है और सेहत खराब
हो सकती है। तब इनके लिए दूसरा काम मेरी समझ से जो है वो है दालों का काम, जैसे चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, इन दालों का थोक व्यवसाय अगर ये करें तो उसमें भी इनको सफलता मिल सकती है। जहाँ तक तुमने अपने बहू के कार्यक्षेत्र के परिवर्तन के बारे में बात की है, तो देखो अभी उसमें मुझे कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। 25 जनवरी 2025 के बाद ही परिवर्तन ठीक से दिखाई दे रहा है। तीसरा प्रश्न तुम्हारा यही है कि बेटी नौकरी करेगी कि नहीं लंदन में, तो उसके बारे में ये जान लो कि चंद्रमा और मंगल की स्थिति द्वितीय द्वादश है। बहुत जल्दी आपको समाचार मिलेगा कि वो काम करने लगी है और बहुत जल्दी आपको ये पता चल जाएगा कि वो काम में लग गई है, उसमें ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं चर्चा में और अब जानते हैं आग से दुर्घटना और वाहन दुर्घटना के पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है, साथ ही किस ग्रह की वजह से आप अचानक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ऐसी अनहोनी से बचने के लिए क्या खास उपाय करने चाहिए, चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, स्थिति ऐसी हो, दुर्घटना हो, वाहन से आग लगने से, बीमारियों से हम जकड़ गए हों, ऐसे में क्या करें? देखो, इन सब चीज़ों के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है और कुछ लोग बिना गहराई में गए और बिना सही मूल्यांकन के लोगों को भयभीत कर देते हैं कि आपकी दुर्घटना हो जाएगी, आपको अकाल मृत्यु हो जाएगी, आपको ऐसे हो जाएगा, आपको वैसे हो जाएगा। इतना आसान नहीं है इस चीज़ को ट्रेस करना जी। पूजा, ये बहुत बड़ी बात है। ज्योतिष शास्त्र जो है ये देश काल परिस्थिति के अनुसार फलादेश करता है जी। जरूरी नहीं है कि हिंदुस्तान में एक आदमी पैदा हो और उसकी कुंडली में लग्न में शनि हो तो वो सांवले रंग का होगा, लेकिन अगर इंग्लैंड में कोई आदमी पैदा हो और उसके लग्न में कुंडली में शनि बैठा हो तो वो सांवला नहीं होगा। तो देश काल परिस्थिति, बंगाल में कोई आदमी पैदा होगा और मंगल लग्न में होगा तो वो नाटे कद का होगा, लेकिन अगर हरियाणा में कोई व्यक्ति पैदा होगा और लग्न में मंगल होगा तो वो भी 5 फीट 8 इंच से ऊपर का ही होगा, नाटा नहीं होगा जी। तो हमें ज्योतिष शास्त्र को बोलते समय देश काल और परिस्थिति का भी ज्ञान होना आवश्यक है। बिल्कुल। क्योंकि जिस समय ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई थी और जिस समय मनीषियों ने अपने अनुभवों को ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, उसके आधार को ही अगर आप समग्र रूप से अपनाएंगे तो निश्चित रूप से बड़ी गलत बातें हो जाएंगी। जैसे ज्योतिष शास्त्र में विवाह के लिए लिखा गया है कि 9 वर्ष में विवाह होगा, 11 वर्ष में विवाह होगा, 13 वर्ष में विवाह होगा, 15 वर्ष में विवाह होगा। अगर आज ये बातें आप करें तो आप शोभा देगी। बिल्कुल। और बच्चों के लिए लिखा गया है कि 3 बच्चे होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे, 11 होंगे, 13 होंगे, 15 बच्चे होंगे, ऐसा लिखा हुआ है, तो आज वो बात लगेगी। तो यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, ज्योतिष शास्त्र अथाह समुद्र है और इसका सम्यक जब तक भली भांति आपको ज्ञान न हो जाए जी। इसके बला बल का विचार न हो जाए, तब तक अच्छे अच्छे बुद्धिमान गच्चा खा जाते हैं और जो लोग 1-2 किताब पढ़कर अपने को ज्योतिषी कहने लगते हैं उनकी तो बात ही निराली है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर जन्म कुंडली में मंगल 8वें भाव में अशुभ होकर, अशुभ का मतलब है कि शत्रुगृही होकर बैठा हो, तो ऐसे आदमी को आग से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसे आदमी को बिजली से भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसे आदमी को विस्फोट से भी दूर रहना चाहिए। 8वें भाव में मंगल हो तो व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र धारदार चीजों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों को वाहन दुर्घटना और ऊंचाई से भय होता है। ऐसे लोगों को आग से दुर्घटना की संभावना रहती है। मंगल 8वें भाव में अशुभ स्थिति में हो
तो किसी धर्म स्थान में मिठाई का दान करना चाहिए। अपने घर के बाहर अनार का पेड़ लगाना चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और समय समय पर ब्लड डोनेट करना चाहिए। आपकी कुंडली में अगर बुध 8वें भाव में अशुभ स्थिति में है तो ऐसे लोगों को पक्षाघात, वात, पीलिया, नसों की कमजोरी और संक्रमण, बुखार से भी बचना चाहिए। लेकिन अगर बुध के साथ सूर्य हो, वो 6ठे या 8वें भाव में, तो ऐसे लोगों को इन दशाओं में हार्ट अटैक की भी संभावना बनती है। ऐसे लोगों को नित्य प्राणायाम करना चाहिए और हल्के इत्र का प्रयोग भी करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान गणेश की पूजा भी करनी चाहिए। गणेश चालीसा, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति 8वें भाव में अशुभ है तो आपको हृदय रोग, बुखार, कमजोरी, लीवर का फैटी होना और मोटापे से बचना चाहिए। 8वें भाव में गुरु शुभ नहीं है तो हर रोज मंदिर जरूर जाना चाहिए। केले के पेड़ में नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। हर रोज अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। दान पुण्य नियमित रूप से करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, कोलकाता से हैं हमारे साथ इस वक्त। आइए बात कर लेते हैं, सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम प्रतीक जायसवाल है पंडित जी। मुझे अपने पत्नी के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ 23 अगस्त 1987 जी। 4:35 सुबह। मुझे संतान सुख कब हो पाएगा और कब होगा और कैसे, क्या उपाय करना है पंडित जी? इसमें पत्नी के बारे में कौन सा सवाल आपने पूछा? इसमें तो आपने अपने संतान के बारे में पूछा। और संतान के बारे में तो आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उसमें पत्नी का क्या रोल है। तो इसके लिए प्रतीक जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके संतान भाव का स्वामी शनि है और लग्न का स्वामी बुध है। दोनों बुध और शनि परस्पर साथ में बैठे हुए हैं, जो इस बात का संकेत करते हैं कभी आपको संतान प्राप्ति में काफ़ी विलंब की स्थिति दिखाई दे रही है। इसके लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और पति पत्नी दोनों अपना मेडिकल इलाज कराएं और इलाज कराने के बाद आप लोगों को संतान प्राप्ति होगी। लेकिन अभी जनवरी 2025 तक किसी प्रकार से संतान योग मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर आप एक काम कर सकें तो कर लीजिए। वो काम ये है कि 7 शनिवार आप लोग किसी शनि मंदिर में सरसों का तेल, काली उड़द की दाल और कंबल दान करें। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और संतान की प्राप्ति होने में शीघ्रता होगी। तो कुंडली में बैठा अशुभ शुक्र और अशुभ शनि आपको कैसी अनहोनी दे सकता है? चलिए इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। कुंडली में 8वां भाव जो है ये मृत्यु भाव कहलाता है। अगर वहां शुक्र बैठा है और शुक्र शुभ नहीं है तो उदर रोग और भूख के कारण परेशानी बढ़ती है। 8वें भाव में शुक्र शुभ नहीं है तो सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। साफ कपड़े पहनने चाहिए और हर दिन साफ रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। हर रोज अपने घर में कपूर जलाना चाहिए। आपकी कुंडली में 8वें भाव में शनि होए तो आपको वात रोग, घाव, लंबे रोग, किडनी और बुखार में विशेष सावधान रहना चाहिए। अगर आपकी कुंडली के 8वें भाव में शुक्र शनि साथ हैं तो निश्चित रूप से जब इनकी दशा महादशा आएगी तो आपको किडनी से संबंधित समस्या होगी। इससे बचने के लिए आपको इस समय से पहले महामृत्युंजय मंत्र का जप करवा लेना चाहिए, शनि की शांति करवा लेनी चाहिए और नित्य आपको
ओम जूम सह इस मंत्र का श्वास पर जप करना चाहिए। 8वें भाव में मकर, कुंभ और तुला राशि का शनि दीर्घायु बनाता है। 3 राशि तुला, मकर और कुंभ, इन राशियों में अगर शनि हो तो ऐसा व्यक्ति 100 साल जीता है, चाहे जितने ग्रह खराब हों उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है, ये बात पक्की है। लेकिन अगर इन राशियों के अलावा शनि 8वें भाव में अशुभ स्थिति में है तो व्यक्ति को पानी की कमी या प्यास के कारण अनहोनी का सामना करना पड़ सकता है। 8वें भाव में शनि अगर अशुभ है तो ओम शं शनश्चराय नमः का 10 माला जप 102 दिनों तक जरूर करना चाहिए। साबुत उड़द का दान करना चाहिए। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए और हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे शनि चालीसा का पाठ भी करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशल हैं अयोध्या से। कौशल जी सवाल पूछिए। हाँ भैया, मैं अपने छोटे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ, जिनका जन्म जो है 2 जून 1989 रात में 11:05 पे हुआ है। ये इनकी सेहत नहीं ठीक रहती, इनका भविष्य क्या है? देखिए कौशल बाबू, आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है और उससे रोग स्थान का स्वामी बृहस्पति है और केतु बैठा हुआ है। इनकी सेहत में कुल मिलाकर के नसों का खिंचाव है और शरीर में दुर्बलता है और पेट से संबंधित समस्या है। एक बार आपको चाहिए कि आप इनके लीवर की जांच कराएं और इन्हें हल्का सा बुखार भी बने रहने की स्थिति है। 7 अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल शनिवार को इनसे दान करवाएं और 1 सफ़ेद झंडा बुधवार के दिन पीपल के पेड़ में बंधवाएं और हो सके तो इनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप 150 दिनों तक माता पिता भी कर सकते हैं, ये स्वयं भी कर सकते हैं। इससे भी इनकी सेहत ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अनहोनी का योग है तो ऐसे में कौन से उपाय सभी तरह की अनहोनी को टाल सकते हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए क्या वो उपाय होंगे? देखिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अनहोनी का योग बना हुआ है तो उसको भगवान शिव की नित्य उपासना जरूर करनी चाहिए। जल में तिल और शहद मिलाकर के भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 1 माला सुबह 1 माला शाम जप करना चाहिए और ओम नमः शिवाय चलते फिरते उठते बैठते जरूर कहते रहना चाहिए। शनिवार को ये उपाय करने से जल्दी लाभ मिलेगा। अनहोनी का भय है तो मंगलवार और शनिवार को काले तिल, गुड़ और जौ का आटा तेल में गूंथ लें, उसकी पूड़ियाँ बनाएं, 7 बार अपने सर से उतार करके भैंस या भैंसे को खिला दें। अनहोनी की आशंका है, कुंडली में ऐसे योग हैं तो गुड़ और आटे के गुलगुले बना करके सिर से उतार करके चील और कौवे को खिला दें। ये उपाय मंगलवार, शनिवार और रविवार को करना चाहिए। अनहोनी से बचने के लिए शनि देव की उपासना करनी चाहिए। हर शनिवार को लोहे की चीज़ें, जूते चप्पल, सरसों का तेल, काले तिल, ये किसी ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दिलचस्प और ज़रूरी जानकारी दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।